तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल किचन मैथ्स में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको हम नंबर सिस्टम का ये पहला वीडियो लेक्चर है। इसके अंतर्गत आपको हम सभी वनडे एग्जाम में जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी को बारी बारी से करके बताएंगे। लेकिन टाइप के क्वेश्चन पढ़ने से पहले नंबर सिस्टम के अंतर्गत जो बेसिक चीजें होती हैं, जो बेसिक जानकारी होती है, उसको सबसे पहले आपको जान लेना है। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में आपको हम नंबर सिस्टम के बिल्कुल जीरो लेवल से बेसिक इंट्रो करके बताएंगे। और ये जो आपका वीडियो लेक्चर होगा सभी वनडे एग्जाम के लिए, चाहे आपका एसएससी, रेलवे, यूपीपी, चाहे जो आपका ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी के लिए आपका इम्पोर्टेंट होगा। तो सबसे पहले बेसिक इंट्रो पढ़ लेते हैं। तो यहाँ हमने कुछ लिख लिया है बेसिक इंट्रो में, जैसे प्राकृत संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। सबसे पहले इन तीन टॉपिक को कवर करते हैं। उसके बाद आपको हम परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्याएं क्या होती है, सम समपूर्णांक यानी समधन पूर्णांक क्या होते हैं, विषम धन पूर्णांक क्या होते हैं, भाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं क्या होती है, सभी जितने भी नंबर सिस्टम से बेसिक इंट्रो बन सकते हैं सभी को बारी बारी से करके बताएंगे। तो सबसे पहले इन तीनों को कवर कर लेते हैं। और हमने आपको बताया कि जैसे कि आपको ये बहुत छोटी छोटी जानकारी आपको पता होगी, लेकिन अगर नंबर सिस्टम आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले इन सब सारी चीजों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला, प्राकृत संख्याएं क्या होती है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, आपको पहले ये समझ लेना है। इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स इसको बोलते हैं। अब नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, जिन संख्याओं से गणना की क्रिया की जाती है। अब गणना की क्रिया आप जीरो से नहीं करेंगे, जब भी करेंगे आप एक से शुरुआत करेंगे। तो हमने आपको क्या बताया, जिन संख्याओं से गणना की क्रिया की जाती है वही संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और इसे हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जिन संख्याओं से गणना की क्रिया की जाती है वही आपकी क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, यन से। तो यन बराबर क्या होगा, 1, 2, 3, 4 डॉट, उसके बाद 5, उसके बाद आप डॉट डॉट आप इनफाइनाइट तक कर सकते हैं। तो ये सब संख्याएं जो होती हैं ये आपकी क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं होती है। यानी जिन संख्याओं से गणना की क्रिया की जाती है वही संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। यहाँ आपको एक बात याद रखना है कि जीरो ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। जीरो क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि हम जो गणना करते हैं हमेशा हम एक से शुरुआत करते हैं। तो जिन संख्याओं से गणना क्रिया की जाती है वही आपकी क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, अब आते हैं पूर्ण संख्या के बारे में समझ लेते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका प्राकृतिक संख्या है। हमने आपको बताया जिन संख्याओं से गणना की क्रिया की जाती है वही आपका क्या होता है, प्राकृतिक संख्याएं होती है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे आते हैं। आपका पूर्ण संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं का मतलब क्या होता है, होल नंबर्स बोलते हैं। अब इसको हम कैसे दिखाएंगे कि कौन सी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। जैसे हमने आपको बताया कि जिन संख्याओं से गणना की क्रिया की जाती है वही क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं का परिवार जो हो रहा है उसमें अगर हम जीरो को सम्मिलित कर दें, यानी हमारे पास नेचुरल नंबर क्या होते थे, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। अगर इस प्राकृतिक संख्या के परिवार में हम जीरो को सम्मिलित कर दें तो ये जो संख्याओं का समूह होगा वह आपका क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स कहलाएंगे। यानी हम ये इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में जीरो को सम्मिलित कर दें तो उस प्रकार यानी जो संख्याओं का समूह बनेगा, यानी उसमें जितने भी संख्याओं का समूह होगा, जितनी भी संख्याएं होंगी वही आपकी क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। यानी सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के परिवार को जीरो को प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में जीरो को ऐड कर दे तो उस प्रकार जो संख्या बनेगी वही संख्या क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या कहलाएगी, होल नंबर्स कहलाएगी। ठीक है, तो ये संख्याएं क्या होंगी, ये जो संख्याओं का समूह होगा ये आपका क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्या। यानी 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। यानी इसमें हमने क्या किया, प्राकृतिक संख्याएं थी, प्राकृतिक संख्याएं की ओर हमने जीरो को सम्मिलित कर दिया।
ठीक है, तब ये जाकर क्या कहलाए, पूर्ण संख्याएं। अब तीसरे नंबर पर आता है आपका क्या, पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं का मतलब इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इंटीजर नंबर। क्या होता है ये, इंटीजर नंबर्स होते हैं पूर्णांक संख्याएं, यानी आपका क्या होता है, ये इंटीजर नंबर होते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए पूर्णांक संख्याएं का मतलब क्या होता है कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच जितनी भी संख्याएं आएंगी वो सभी क्या होंगी, पूर्णांक संख्याएं होंगी। सभी क्या होंगी, पूर्णांक संख्याएं होंगी। अब इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर हम पूर्ण संख्याओं को क्या करें, अगर हम पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दिखाएं, अगर हम पूर्ण संख्याओं को धनात्मक अथवा ऋणात्मक चिन्हों के साथ दिखाएं तो वे जो संख्याएं होंगी वे संख्याएं क्या कहलाएंगी, पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी, इंटीजर नंबर्स कहलाएं। ठीक है, बस लाइट इसका जला देते हैं, मिनट इसको थोड़ा बैटरी लगा देते हैं चार्ज। चलो ठीक है। ठीक है, तो अगर हम पूर्ण संख्याओं को क्या करें, धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दिखाएं तो वे जो संख्याएं होंगी वो क्या कहलाएंगी, पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी, इंटीजर नंबर कहलाएंगी। अब इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच जितनी भी संख्याएं होंगी, जैसे आपका होगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट प्लस इनफाइनाइट। यानी आप ये कह सकते हैं कि इंटीजर नंबर क्या होते हैं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच जितनी संख्याएं होती हैं वो सभी क्या होते हैं, इंटीजर नंबर होते हैं। ठीक है, और आप इसकी परिभाषा इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर हम पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दिखाएं तो उस प्रकार जो संख्याओं का समूह होगा वही आपका क्या कहलाएगा, इंटीजर नंबर कहलाएगा, पूर्णांक संख्याएं कहलाएगा। तो हमने कुल मिलाकर आपको तीन डिफिनेशन हमने आपको बताया। पहला हमने आपको प्राकृत संख्या बताया, प्राकृत संख्या किसे बोलेंगे, जिन संख्याओं से गणना की क्रिया की जाती है उसे आप क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या। जैसे n बराबर, इसको इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। तो कैपिटल एन बराबर क्या होगा, 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट होगा। अब पूर्ण संख्या की बात कर लें तो अगर हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं कि प्राकृत संख्याओं के परिवार में अगर हम केवल जीरो को और ऐड कर ले तो उस प्रकार जो संख्या बनेगी वही आपकी क्या कहलाएगी, पूर्णांक संख्या है। इसे हम डब्ल्यू से निरूपित करते हैं। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट होता है। अब इसके बाद पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर नंबर क्या होते हैं, अगर हम क्या करें, पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दिखा दे तो उस प्रकार जो भी संख्याओं का समूह बनेगा वही क्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्याएं कहलाएगा। यानी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच जितनी भी संख्याएं होंगी सभी क्या कहलाएंगी, पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। अब ये हमने तीन टॉपिक के बारे में पढ़ लिया। अब इसके अंतर्गत दो दो छोटे छोटे टॉपिक हैं उसको भी पढ़ लेते हैं। जैसे इसमें आपका क्या है, धन पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, और उसके बाद आपका क्या है, ऋण पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। ठीक है, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। आपका क्या है, दो छोटे छोटे पॉइंट हैं, धन पूर्णांक संख्याएं, धन पूर्णांक संख्या, ये आपको बढ़िया से आपको समझ लेना है क्योंकि यही सब सारी चीजें क्या होती हैं, बेसिक चीजें होती हैं। धन पूर्णांक संख्या, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर नंबर। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर इंटीजर नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो धन पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, यानी जो प्राकृत संख्याएं होती हैं, जो प्राकृत संख्याएं होती है वही क्या होती है, धन पूर्णांक संख्याएं होती है। धन पूर्णांक संख्याएं जो प्राकृत संख्याएं जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। ठीक है, यही क्या होती है, धन पूर्णांक संख्याएं होती है। अब बात आती है ऋण पूर्णांक संख्याएं। अब ऋण पूर्णांक संख्याएं का थोड़ा से डिफिनेशन बदल जाएगा। ठीक है, ऋण पूर्णांक संख्याएं किसे कहेंगे, ऋण पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, ऋण पूर्णांक संख्याएं का इंग्लिश का मतलब क्या होगा, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, निगेटिव निगेटिव इंटीजर नंबर बोलते हैं। निगेटिव इंटीजर नंबर्स बोलते हैं, आई लिख दिए, समझ लीजिएगा इंटीजर है। ठीक है, तो ऋण पूर्णांक संख्या है निगेटिव इंटीजर नंबर। ठीक है, यानी अब इसमें धन पूर्णांक संख्या क्या आती है, हमने केवल क्या किया, हमने बताया कि प्राकृत संख्याओं को क्या कहते हैं, धन पूर्णांक संख्या। अब ऋण पूर्णांक संख्या मतलब यानी नेगेटिव इंटीजर नंबर किसे बोलेंगे, अगर हम प्राकृत संख्याओं को ऋणात्मक चिन्हों के साथ दिखा दें, अगर हम प्राकृत संख्याओं को ऋणात्मक चिन्हों के साथ दिखा दें
तो वही संख्या क्या होंगी, ऋण पूर्णांक संख्या होंगी, जैसे -1, -2, -3 डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो ये आपकी जो संख्याएं होंगी इसे हम क्या बोलेंगे, ऋण पूर्णांक संख्या बोलेंगे, नेगेटिव इंटीजर नंबर बोलेंगे। और प्राकृत संख्याओं को ही हम क्या बोलते हैं, धन पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अब ये हमने 3 डिफिनेशन के बारे में समझा। तीसरी डिफिनेशन हमने 2 टॉपिक के अंतर्गत, जैसे 2 टॉपिक हमने छोटे-छोटे टॉपिक पढ़े, धन पूर्णांक संख्या और ऋण पूर्णांक संख्या। अब इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे आपका परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है, सम धन पूर्णांक क्या होते हैं, यानी सम संख्याएं, और विषम संख्याएं क्या होती हैं, इन सब सारी चीजों को आपको बताएंगे। तो चलिए इसको पहले यहाँ से रब कर लेते हैं। इसके बाद टॉपिक नंबर 4 पर आते हैं। अभी तक हमने आपको केवल 3 टॉपिक हमने बताया था, जिसमें हमने आपको बताया पहला प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्याएं क्या है, और इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्याएं क्या है। पूर्णांक संख्या के अंतर्गत 2 टॉपिक हमने, 2 छोटे-छोटे टॉपिक, धन पूर्णांक संख्या और ऋण पूर्णांक संख्या क्या होती है। अब आते हैं आपका चौथा टॉपिक, जो आपका है परिमेय संख्या, पांचवा आपका है अपरिमेय संख्या, और छठा वास्तविक संख्या, और सातवां आपका है काल्पनिक संख्या। इसके बाद आपका सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं क्या है, इन सब सारी चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने अभी तक ये जो वीडियो लेक्चर हो रहा है केवल नंबर सिस्टम के बेसिक इंट्रो पर हो रहा है, तो बेसिक चीजों को लेकर चलेंगे। तो अब यहाँ पर लिखते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, दोनों साथ में ही समझ लेते हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, और एक तरफ लिखते हैं अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं किसे कहेंगे, बहुत ही आराम से आपको समझना है। तो इसको थोड़ा से हम 2 बोझ जिंदगी के लिए दे देते हैं, उसके बाद आपको पढ़ा देते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इसको भी चलाने के लिए, यहाँ पर इसको 2 बोझ जिंदगी के लिए देना पड़ेगा, उसके बाद ये आपका चलेगा, ठीक है। तो चलिए आप आगे परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं आप हेडिंग कर लीजिए। कहीं पर भी अगर आप कोई लिखना स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इसको लिख लीजिए, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। अब परिमेय संख्याएं का डिफिनीशन आप कैसे लिखेंगे, परिमेय संख्याएं जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में लिखा जा सके वही संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है। अब p बटे q क्या है, p बटे q अंश अपान हर है, अंश और हर है। अब जरूरी नहीं है कि p बटे q ही हमेशा लेकर चले, a बटे b, c बटे, चाहे जो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया कि जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में लिखा जा सके वे संख्याएं क्या होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। लेकिन ये तो आपका डिफिनीशन हो गया, इसके अंतर्गत आपके 2 शर्तें हैं, दोनों शर्तों का आपको पालन करना पड़ेगा, तभी जाकर आप बता सकते हैं कि ये संख्या परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो पहले इनको बता देते हैं। तो जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में लिखा जा सके, p बटे q का मतलब क्या हुआ, अंश बटे हर के रूप में, क्या हुआ, अंश बटे हर के रूप में। अब p बटे q के अलावा आप कुछ भी लिख दीजिए, a बटे b, c बटे b, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब सीधा सीधा तात्पर्य क्या है, अंश बटे हर से है। तो जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में लिखा जा सके वो आपकी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। लेकिन इसमें शर्त है, पहला शर्त ये है, 2 शर्तें का आपको पालन करवाना पड़ेगा किसी भी संख्या को परिमेय संख्या घोषित करने के लिए। पहला शर्त आपका क्या है कि इसमें क्या होना चाहिए कि p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। p और q क्या होना चाहिए भैया, पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक कभी बताए हैं कि इंटीजर नंबर होना चाहिए, पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या, यानी इंटीजर नंबर्स होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा आपका क्या है कि क्यों कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। p और q का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, अंश और हर, अंश और हर क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। q का मतलब क्या हुआ, हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की संख्या क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर कहलाएंगे। अब कौन कौन सी इस संख्या के अंतर्गत आती है, कौन कौन सी संख्या है, बहुत सी आती हैं। जैसे आपका हुआ 5/6 हुआ, 7/8 हुआ, रूट में 1 हुआ, रूट में 16 हुआ, रूट में 25 हुआ। तो इस प्रकार की संख्या क्या होंगी, ये संख्याएं परिमेय संख्या होंगी। अब यहाँ पर आपको समझ लेना कि रूट में 1, रूट में 16, रूट में 25, इसको थोड़ा बता देते हैं। अब जैसे पहले आपको 5/6 लेकर चलते हैं, ठीक है, 5/6 लेकर चलते, चलिए यहाँ बता देते हैं। जैसे 5/6 है तो 5/6 है क्या है, अंश बटे हर के रूप में है मेरे भाई। और 5 और 6 जो है, 5 हुआ 6, यानी p हुआ जो q है, p हुआ q है,
ये क्या है, पूर्णांक ही है। पहला शर्त का पालन हो गया। दूसरा शर्त आपका क्या है, क्यू क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी क्यू इसमें क्या है, छः, छः जीरो के बराबर नहीं है। तो ये संख्या क्या हुआ, परिमेय संख्या हुई। 5/6, 7/8, तो 7 और 8 क्या है, पूर्णांक है, और 8 इसमें जीरो के बराबर नहीं है। रूट में एक को बाहर करेंगे तो 1/1 होगा, तो एक क्या है, पूर्णांक है, और एक जीरो के बराबर नहीं है। दोनों शर्त का पालन होगा। रूट में 16 लिख देते हैं, तो रूट में 16 यानी 4/1 हो जाएगा। 4 और 1 क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं, और एक आपका क्या है, जीरो के बराबर नहीं है। रूट में 25 को बाहर करेंगे तो 5/1। यहाँ पर आपको देख लेना, जिन संख्याओं का स्क्वायर रूट निकल जाता है वे संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। बात को समझ लेना, जिन संख्याओं का स्क्वायर रूट निकल जाता है वे संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। कभी कभी आपको क्वेश्चन थोड़ा से आपको घुमाने के लिए दे देता है, रूट में करके दे देता है, तो आप डायरेक्टली उसमें जाकर गलत कर देते हैं, अगर आपको पूरी तरीके की डिफिनेशन पता नहीं है। ठीक है, रूट वाली संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन आपको ये समझ लेना है कि उसका स्क्वायर रूट निकल जा रहा है तो आपका क्या होगी, परिमेय संख्या। जैसे रूट में 16, रूट में 25, तो ये आपका स्क्वायर रूट इसका निकल जाएगा, तो ये आपकी क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपरिमेय संख्याएं। इसके बाद पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, तो जैसा हमने आपको बताया कि p/q यानी ऐसी संख्या है जिसे आप p/q के रूप में लिख सके, अंश अपान हर के रूप में लिख सके, वही संख्या क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ दो शर्तें हैं कि p और q पूर्णांक होना चाहिए और q इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसमें क्या है कि ऐसी संख्याएं जिसे p/q यानी अंश अपान हर के रूप में, अंश अपान हर के रूप में ना लिखा जा सके, अंश अपान हर के रूप में ना लिखा जा सके। यहाँ पर ना हमने लिख दिया कि ऐसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके वे संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। शर्त इसमें यह है कि p और q में कोई एक पूर्णांक हो, कोई एक पूर्णांक हो, कोई एक पूर्णांक हो, और q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब p और q कोई एक पूर्णांक हो, और यहाँ पर क्या था, p और q पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, इसमें से कोई एक पूर्णांक होना चाहिए। जैसे रूट में 2 हुआ, रूट में 2, रूट में 5, रूट में 7, ये संख्याएं जो हैं ये आपकी क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब इसको हम अंश अपान हर के रूप में तो लिख ही सकते हैं, अंश अपान हर के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, p और q क्या हो, कि p और q में कोई एक पूर्णांक हो। तो अब देखिए यहाँ पर q आपका पूर्णांक है, p और q क्या हो, कोई पूर्णांक हो। ठीक है, एक पूर्णांक है आपका, है ये आपका, देखिए q आपका पूर्णांक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, रूट में 2, रूट में 5, रूट में 7, ये आपका क्या है, ये पूर्णांक ना है, ये पूर्णांक नहीं है। यही संख्याएं आपकी क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी। इसमें ये संख्या परिमेय संख्या तब होती जब इसमें क्या हो, p और q यानी अंश अपान हर दोनों आपकी क्या होती, पूर्णांक संख्या होती। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका क्या है, रूट में 2, रूट में 5, रूट में 7, यानी जो p है वो आपका क्या है, रूट में है, और इसका स्क्वायर रूट हम निकाल भी नहीं सकते, निकालेंगे तो आपका पॉइंट में आएगा। ठीक है, लेकिन हमको पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट वाली संख्याएं नहीं चलेंगी। तो इस प्रकार की संख्याएं को आप क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्याएं बोलेंगे। यानी जिन संख्याओं को p/q के रूप में ना लिखा जा सके उसे हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्याएं बोलेंगे। ऐसे भी आप कह सकते हैं रूट में लिखी हुई संख्याएं जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सके वे संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब यहाँ पर एक बात आपको याद रख लेना है कि जो पाई होता है वो आपका क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन अगर पाई का मान लिख दें 22/7 तो ये आपका क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। पाई का मान क्या होता है, 22/7, ये आपका परिमेय संख्या होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अब इसके बाद आगे देख लेते हैं वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याएं क्या होती है। तो इन सबको पहले रब कर लेते हैं, उसके बाद आगे इसके बाद आते हैं आपका 6वां और 7वां टॉपिक पढ़ लेते हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, इसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, और यहाँ पर लिख लेते हैं काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। अब वास्तविक संख्या यानी
रियल नंबर्स क्या होते हैं और काल्पनिक संख्याएं क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं किसे कहेंगे? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है। अगर हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को आपस में मिला दें तो वही संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं, रियल नंबर्स होते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्याएं बोलेंगे। जैसे रूट में 2, 3/5, रूट में 7, 8/7, डॉट डॉट आदि। तो ये सब संख्याएं क्या होती हैं? माइनस भी होंगी, -3, -4। तो ये सब संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ दें, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के जो समूह है उसी को हम क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्याएं बोलेंगे। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्याएं बोलेंगे। काल्पनिक संख्याएं क्या किसे कहेंगे? ऐसी संख्याएं जो वास्तविक संख्याएं ना हो, ऐसी संख्याएं जो वास्तविक संख्याएं ना हो, यानी वास्तविक संख्याएं ना हो, ऐसी संख्याएं जो वास्तविक संख्या ना हो, वही आपकी क्या होती हैं? काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं मतलब जो संख्या केवल हम सोच सकते हैं, केवल हम कल्पना कर सकते हैं, उसका कोई एग्जैक्ट मान होता नहीं है। जैसे माइनस, रूट में -12, रूट में -13, रूट में -169। तो इस प्रकार की संख्याएं केवल हम इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, इनका कोई एग्जैक्ट फैक्ट मान होता नहीं है। तो इस प्रकार की संख्याएं क्या होती हैं? काल्पनिक संख्याएं होती, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। तो इस प्रकार हमने आपको 7 टॉपिक तक हमने आपको बता दिया। अब आते हैं अगला टॉपिक, उसको लिखते हैं। जैसे आपका सम संख्याएं क्या होती, विषम संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है, और भाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर आपका इसको रब करते हैं, उसके बाद आगे सारी चीजों को देखते हैं। अब इसके बाद आते हैं अगला आपका जो टॉपिक है। जैसे आपका सम पूर्णांक क्या है, यानी इवन नंबर्स बोलते हैं। विषम पूर्णांक ऑड नंबर्स क्या है, भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, और सहअभाज्य को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अब पहले यहाँ पर लिखते हैं सम संख्याएं, सम संख्याएं, और यहाँ पर लिखते हैं विषम संख्याएं क्या है। सम संख्याएं और विषम संख्याएं क्या है आपको समझ लेना। इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होते हैं। तो सम संख्याएं जिन प्राकृतिक संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग लग जाए, यानी जिन प्राकृतिक संख्याओं में 2 ऐसी संख्याएं, यानी जो वे ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, या इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जिन प्राकृतिक संख्याओं में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे हम क्या बोलेंगे? सम संख्याएं बोलेंगे। ठीक है, यानी जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए उसे हम क्या बोलेंगे? सम संख्याएं बोलेंगे। जैसे आपका 2, 4, 6, 8, 10। तो इसमें अगर हम भाग करें 2 से तो पूरा पूरा ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? 2m के रूप में। 2m बोल दीजिएगा तो आपका वो सम संख्या हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर आप m का मान अगर 1 रखेंगे तो 2 गुणे 1 यानी 2, 2 भी पर आपका क्या सम संख्या है। m का मान अगर आप 2 रखेंगे, 2 गुणे 2 यानी 4, तो 4 भी तो आपका क्या सम संख्या है। ठीक है, तो जिन प्राकृतिक संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग लग जाए वो आपकी क्या होती है? सम संख्याएं होती है। इसे 2m से डिनोट करते हैं। और विषम संख्याएं जिन प्राकृतिक संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग ना जा सके, यानी ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, उसे आप क्या बोलेंगे? विषम संख्याएं बोलेंगे। जैसे आपका हुआ 1 हो गया, 3, 5, 7। तो ये जो संख्याएं हैं ये आपकी क्या है? विषम संख्याएं, ये 2 से विभाजित होने वाली नहीं है। ठीक है, 9 हो गया, ठीक है, 7 तो आपका है, ये 11 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार की संख्याओं को आप क्या बोलेंगे? विषम संख्याएं बोलेंगे, ऑड नंबर बोलेंगे। और इसको आप 2m-1 के रूप में दिखाते हैं। 2m-1 का मतलब ये होगा कि m का मान आप कुछ भी रखेंगे, बाद में इसको अगर आप सॉल्व करेंगे इसमें रख करके, तो वो विषम संख्या ही होगी जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तो ये आपका रहा सम संख्या है और इधर आपका रहा विषम संख्या। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको रब करते हैं, अगला टॉपिक समझते हैं। इसके बाद आपका अगला टॉपिक है भाज्य संख्याएं और सहभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो यहाँ पर लिखते हैं भाज्य संख्याएं
भाज्य संख्याएं और सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं और सह अभाज्य संख्याएं क्या है। ठीक है, भाज्य संख्याएं किसे कहेंगे। ठीक है, जिन दो प्राकृत संख्याओं, ये सहभाज्य की डिफिनीशन हो जाएगा। दो प्राकृत संख्या बोलेंगे और उनका मासा एक के बराबर हो जाए तो आपका क्या हो जाएगा, सहअभाज्य संख्या हो जाएगा। लेकिन हमको आपको क्या करना, पहले भाज्य संख्या पता करना है कि भाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, एक से बड़ी वो सभी संख्याएं, एक से बड़ी वो सभी संख्याएं जिनमें अपने और एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से भाग लग जाए, उसे आप क्या बोलेंगे, भाज्य संख्याएं बोलेंगे। ठीक है, भाज्य संख्या का डिफिनीशन क्या है, एक से बड़ी वो सभी संख्याएं जिनमें अपने और एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से भाग लग जाए, वो संख्याएं क्या होंगी, भाज्य संख्या होंगी। जैसे 4, 6, 9, 15, इसमें क्या है, 4 अपने यानी स्वयं से कट जाएगा और एक से कट जाएगा, और एक और संख्या है 2, 2 से भी कट जाएगा, तो ये संख्याएं क्या होंगी, भाज्य संख्या। 6 अपने से कट जाएगा और एक से कट जाएगा, लेकिन एक संख्या और है 2, 2 और 3 से भी कट जाएगा, 2 और 3 यानी कम से कम एक और संख्या से कट जाए तो वो आपकी क्या होंगी, यानी स्वयं और एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से कटे तो आपकी क्या होंगी, भाज्य संख्या। 9 स्वयं और एक के अतिरिक्त ये 3 से कट जाएगा। 15 स्वयं और एक के अतिरिक्त ये 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, तो ये आपकी क्या होंगी, भाज्य संख्या। अब सहभाज्य संख्याएं जो हमने थोड़ा सा बताया था कि जिन दो प्राकृत संख्याओं का मासा यानी HCF किसके बराबर हो, 1 के बराबर। जैसे अगर हम 2 और 5 का मासा निकाले तो 1 गुणे 2 1 गुणे 5, तो इनका मासा कितना होगा भाई, इतना इनका मासा 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 1 मिल रहा है दोनों में, तो इसका मासा 1 हो जाएगा। जिन दो प्राकृत संख्याओं का मासा 1 के बराबर हो वो आपकी क्या होती, सहभाज्य संख्याएं होंगी। तो इस प्रकार हमने नंबर सिस्टम के अंतर्गत जितने भी बेसिक कंट्रोल थे सभी को हमने आपको कंप्लीट करवा दिया है। इसके बाद जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम आपको गिनती की संख्याओं पर आधारित प्रश्न बताएंगे। उसके बाद आपको हम इसमें जो वर्गों के योगफल का क्वेश्चन कैसे लगता है, घनों के योगफल का क्वेश्चन कैसे लगता है, उसमें कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते, सभी को 1 बाय 1 करके बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त कर देते हैं।